हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल 360 डिग्री इंजीनियर। आज की हमारा टॉपिक है फ्रेंड्स रा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। इसकी पहले वीडियो में फ्रेंड्स हम लोग इंडस्ट्रीज़ में जो पानी का रिक्वायरमेंट है कहाँ कहाँ हम लोग यूज़ करते हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस किया था। आज की वीडियो में हम लोग को बेसिकली इंडस्ट्री में जो भी वाटर यूज़ करते हैं उसको बनाना पड़ता है। पहले हमको इंडस्ट्रीज़ में रा वाटर मिलते हैं, वो रा वाटर है परचेज़ करते हैं रिवर से, मतलब रिवर से लेते हैं रा वाटर, या नहीं है तो सेलेन रा वाटर। आजकल तो सेलेन मतलब डायरेक्टली सी से भी, जहाँ आपको कोस्टल एरिया है तो वो प्लांट आपको डायरेक्टली सी वाटर को लेकर उसको ट्रीटमेंट करके इसके बाद हमारा जो भी इसका पहले वीडियो में हम लोग डिस्कस किया था सर्विस वाटर, ड्रिंकिंग वाटर, डीएम वाटर, फायर वाटर, जो भी आपको पानी चाहिए आपको उसके लिए उसको जो रिक्वायरमेंट्स का बेसिस में उसको पहले ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। इसीलिए हमको सबसे पहले एक हमको प्री ट्रीटमेंट प्लांट हमको चाहिए। सबसे पहले हमको एक बेसिक रा वाटर को ट्रीटमेंट करने के लिए हमको रा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट चाहिए फ्रेंड्स। ठीक है, सो आज की वीडियो में हमारा बेसिक एक इंडस्ट्रीज़ में, हर एक इंडस्ट्रीज़ में हमको रा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट कैसे रहते हैं, इसमें क्या क्या रहते हैं, और रा वाटर को, रा वाटर मतलब जो पानी डायरेक्टली हमको आया था सी से, जैसे सेलेन वाटर या नहीं तो रिवर वाटर जैसे ही आया था उसको हम लोग कैसे ट्रीटमेंट करा के हमको यूजेबल वाटर जैसे हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं। हमको डायरेक्टली कोई भी सेलेन वाटर नहीं है तो रिवर वाटर को हम लोग इंडस्ट्रीज़ में यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारा पहले वीडियो में मैं बताया था हर एक पानी में इसका जो लिमिट्स रहता है, इसका जो क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स रहते हैं, उसका जो टीडीएस, इसका जो पीपीएम लिमिट्स को इसको मीट करने के लिए हमको एक बेसिक ट्रीटमेंट तो पानी को करना ही पड़ेगा। सो आपको ये रा वाटर आपको आएगा फ्रेंड्स, आपको रिवर या नहीं है तो सी से आएगा। हमें एक जनरली हमारा हर एक प्लांट में आपको जनरली रिवर से ही आते हैं, इसी सी से मोस्टली नहीं आता है क्योंकि इसका ट्रीटमेंट कॉस्ट बहुत एक्सपेंसिव हो जाते हैं सी वाटर का, इसीलिए मोस्टली रिवर से आते हैं। सो सबसे पहले हमारा रिवर से आएगा फ्रेंड्स। हमारा रिवर में इसका ऊपर एक पंप हाउस ऐसे दिखा होगा, रिवर या नहीं है तो जहाँ आपको कैनल है वहाँ आपको एक पंप हाउस दिखा होगा। उस पंप हाउस का अंदर है आपको ऐसे आपको वर्टिकल पंप्स होगा, जो वर्टिकल पंप्स होगा या नहीं है तो सबमर्सिबल पंप्स होगा। ये पंप्स हमको क्या करते हैं, रिवर से पानी खींचकर इस पाइप का थ्रू आगे भेजते हैं। लेकिन जहाँ आपको अगर प्लांट बड़ा है और अगर आपको इस वाटर का अगर क्वालिटी इतना अच्छा नहीं है रिवर वाटर का है तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको पंप करने से पहले ही, पंप करने के बाद इसको एक हमको सबसे पहले एक हमारा प्री सेटलिंग टैंक में भेजते हैं फ्रेंड्स। जो हमको जो भी हमको यहाँ पानी आया था पंप करके रिवर से डायरेक्टली इस पाइप का थ्रू हमको आएगा, ऐसा इसमें आ जाएगा, चैनल्स में आएगा। इस चैनल का बाद एक हमारा प्री सेटलिंग टैंक है। ये प्री सेटलिंग टैंक में हम लोग क्या करते हैं, कुछ डिटेंशन टाइम छोड़ देते हैं इसमें। हमको एक दो घंटे का बाद जो भी हमको अच्छा वाटर होगा आपको ऊपर में होगा, और ऊपर वाला वाटर को दोबारा हमको पंप हाउस, एक और पंप हाउस होगा, उस पंप हाउस का थ्रू हम लोग इसमें भी वर्टिकल पंप्स होगा। उस पानी को जो हमको जो सेटल हुआ था ऊपर वाला पानी है उसमें आपको ज़्यादा टीएस सस्पेंडेड पार्टिकल्स नहीं रहेगा, सैंड किल्ट ये सब नहीं रहेगा। वो सारे जो अच्छा पानी है थोड़ा सा वो आपको यहाँ आ जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, सो ये आपको यहाँ आ जाएगा इसमें पंप हाउस का बाद इसको हम लोग बेचते हैं, हमारा रिजर्वायर में आता है फ्रेंड्स। सो हम इंडस्ट्रीज में का स्टार्ट होता है यहाँ है फ्रेंड्स रिजर्वायर। सो ये बेसिकली ये सारे आपको जहाँ आप रिवर से कर रहे हैं तो ये सारे आपको स्टेट गवर्नमेंट का फैसिलिटी होगा, स्टेट गवर्नमेंट का पास आपको होगा इसका सारे फैसिलिटी, और इससे आपको पानी आएगा हमको रिजर्वायर में आ जाएगा। प्लांट में आप रिजर्वायर देखा होगा फ्रेंड्स, रिजर्वायर में जैसे ही पानी आते हैं हमको रिजर्वायर में पानी आने के बाद, ठीक है, हमको सबसे पहले हमको चाहिए एक एरेटर चाहिए, कैस्केड एरेटर मतलब फ्रेंड्स आपको कैस्केड एरेटर ऐसे दिखते हैं आपको कैस्केड एरेटर। एक कैस्केड एरेटर क्या करते हैं, बेसिकली हम लोग ऐसा पानी है ऊपर से एक कंड्यूट का, हमारा कंड्यूट का थ्रू हम लोग
पानी ऊपर से ऐसे छोड़ते हैं, इसमें आपको पानी एक एक स्टेप्स का थ्रू ऐसे कैस्केड है, इसीलिए हमको कैस्केड एरेटर बोल रहे हैं। एरेटर मतलब इसकी पानी का अंदर जो डिजॉल्व्ड गैसेस है क्या क्या रहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रहते हैं और H2S रहते हैं और कुछ वॉल्टेज गैसेस भी रहते हैं। इसको जैसे ही इसको जैसे ही फ्रेंड्स हम लोग इसको जैसे ही पानी को ऐसा एयर के साथ छोड़ेंगे तो ये क्या करेगा, हमारा एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन को पकड़ के इसको वो आपको निकल जाएगा, डिजॉल्व्ड गैसेस जो भी है इसको निकल जाएगा, ठीक है। तो इसी पर्पस के लिए हमको एरेटर यूज़ करते हैं। वो आपको डिफरेंट तरीक़ा के एरेटर्स होते हैं, लेकिन कैस्केडेड एरेटर बहुत लेस मेंटेनेंस का एरेटर है और बहुत ही चीप है और बहुत ही लॉन्ग लाइफ का एरेटर है। इसमें कोई मेंटेनेंस का ज़रूरत नहीं पड़ते हैं। और आपको जो पंपिंग है, अगर आपको रिजर्वायर का बाद डायरेक्टली आपको पंप स्टेशन है तो इसका कैस्केड एरेटर का बाद कोई आपको पंप नहीं रहेगा। जैसा आपको फिजिकली देखेगा तो कैस्केड एरेटर ऐसे दिखते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। आपको बीच में इसका बीच में कंड्यूट आएगा, पानी जैसे ही हमारा रिजर्वायर से एक पंप होगा, हमारा जो मेन रॉ वाटर का पंप है उस पंप का थ्रू हमारा इस कंड्यूट का थ्रू इसको ऊपर से ऐसा पानी आ जाएगा, ठीक है। इसकी वजह से जितना भी पानी के अंदर जो डिजॉल्व्ड गैसेस है, मोस्टली CO2 और H2S और कोई भी वॉल्टेज गैसेस है, वो सारे इसमें निकल जाएगा। इसके बाद इसका जो आउटर चैनल में ये पानी आ जाएगा, उस आउटर चैनल में जैसे ही आता है, ये हमारा एरेटर है फ्रेंड्स, ठीक है। कैस्केड एरेटर है, जैसा पानी आ रहे हैं इसका जो आउटर चैनल का थ्रू हमको ये पानी इस टनल में आ जाएगा, ठीक है। इसमें आपको डिजॉल्व्ड गैसेस नलीफाई हो गया। इसके बाद हमको क्या करना है, हमको इसमें आपको 3 प्रकार का आपको केमिकल्स ऐड करते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले केमिकल है एलम है, ये तो आपको एल्यूमिनियम फॉस्फेट है। आपको ट्रेडिशनली हमको बहुत प्राचीन काल से लेकर अभी तक इसको बहुत ही वाइडली यूज़ करते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, हमारा बेसिकली एलम और पॉली इलेक्ट्रोलाइट का दोनों का सेम पर्पज़ है, लेकिन एलम का इसका दोनों का सेम पर्पज़ क्या है फ्रेंड्स, ये क्या करते हैं, कोई भी हमारा सस्पेंडेड पार्टिकल्स है पानी का अंदर, वो सस्पेंडेड पार्टिकल्स में चार्ज होगा, उस चार्ज को पकड़ के क्या करते हैं, ये केमिकल्स क्या करते हैं, एलम इसको जोड़ देते हैं एक का साथ। एलम में हमारा एल्यूमिनियम फॉस्फेट है, बहुत ही नेगेटिव सब्सटेंस है। वो ये क्या करते हैं, आपको नेगेटिव चार्ज नेगेटिव पार्टिकल्स को वो अट्रैक्ट करा के जोड़ देते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। और पॉली इलेक्ट्रोलाइट भी इसको हेवी कर देते हैं। हेवी कैसे करते हैं, अगर सॉरी फ्रेंड्स, ये आपको अगर हेवी हो गया, अगर कोई भी सॉलिड हमारा सस्पेंडेड पार्टिकल से है, अगर वो हेवी हो गया है तो अगर इसको आप सेटलिंग करेंगे तो क्या होगा, वो नीचे गिर जाएगा, सिंक हो जाएगा। इसीलिए हमको क्या करते हैं, जितना भी हमारा सस्पेंडेड पार्टिकल्स हो उसको हमको हेवी करना है। उसके लिए हम लोग को एलम डोज करते हैं और पॉली इलेक्ट्रोलाइट डोज करते हैं। हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज के बेसिस में हमको अट्रैक्ट करा के, एक दूसरे को अट्रैक्ट करा के, इसकी चार्ज क्रिएट करा के, अट्रैक्ट करा के सब्सटेंस को क्या करते हैं, बड़ा कर देते हैं। इसको एक दूसरे का ऐसे जोड़कर आपको हेवी कर देते हैं, सो दैट वो पानी का अंदर सिंक होकर नीचे रह जाएगा, सेटल हो जाएगा एलम और पॉली इलेक्ट्रोलाइट की वजह से। और हम सोडा भी डोज करते हैं फ्रेंड्स। सोडा इसीलिए डोज करते हैं हम लोग, आगे जिसी में भी यूज़ करेंगे, लेकिन इसमें आपको पीएच कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि पानी का पीएच है, ये दोनों डालने के बाद डाउन हो जाते हैं, उसको पीएच कंट्रोल करने के लिए हमको सोडा यूज़ करते हैं, ठीक है। पानी का पीएच हमेशा 7 का ऊपर होना चाहिए फ्रेंड्स, 7 to 8.5 का बीच में होना चाहिए हमारा पानी का। आपको उसको पीएच को कंट्रोल करने के लिए ही सोडा यूज़ करते हैं। इसकी साथ साथ हमको एक और केमिकल यूज़ करते हैं, वो हमारा क्लोरीन है फ्रेंड्स, ठीक है। क्योंकि क्लोरीन इसीलिए यूज़ करते हैं, अगर आप क्लोरीन नहीं डालोगी तो ये सारे के सारे सस्पेंडेड पार्टिकल्स को हटा दिया था, लेकिन आपको क्लोरीन नहीं डालोगी तो क्या करेगा फ्रेंड्स, आपको ये आपको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए, ठीक है, ये आपको बहुत ही अच्छा जगह, क्योंकि यहाँ आपको सारे के सारे ओपन टू एटमॉस्फेयर है और इसमें पानी है, वो जीने के लिए बहुत ही मतलब मोस्ट सूटेबल प्लेस है फ्रेंड्स इसको। इसीलिए हमको कहीं पे भी पानी अगर लॉग हो जाते हैं, कहीं पे भी पानी रहता है, तो हमको क्या रहते हैं, वहाँ आपको ग्रीनिश आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म आगे फॉर्म हो जाते हैं। उसको अवॉइड करने के लिए हमको क्या करना है, इवन आपको ये पानी आगे ड्रिंकिंग के लिए भी डायरेक्टली यूज़ करना है, तो उसमें आपको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं रहना है, उसको किल
करने के लिए हमको क्लोरीन का डोजिंग करते हैं। क्लोरीन से जितना भी हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म से वो किल हो जाएगा और आगे भी आपको कोई भी फॉर्मेशन नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स, सो कैस्केड एरेटर के बाद हमारा केमिकल्स ऐड करते हैं। वो केमिकल्स आपको यहाँ ही डायरेक्ट आपको यहाँ एक पाइप के थ्रू एक एक केमिकल आपको एलम और लाइम सोडा है और पॉली इलेक्ट्रोलाइट इसमें डाल देते हैं। इसके साथ साथ हमारा क्लोरीन भी इसमें डाल देते हैं। सो आपको ये चारों केमिकल इसमें ऐड करते हैं। जैसे केमिकल ऐड करने के बाद ये पानी को और केमिकल को मिक्स करना है। जैसा हम पानी में शुगर डाल दिया तो क्या करना है, इसको मिक्स करने के लिए हमको इस एक फ्लैश मिक्सर चाहिए, ये पानी और ये केमिकल्स को मिक्स कराने के लिए। सो इसीलिए हम लोग फ्लैश मिक्सर यूज़ करते हैं। फ्लैश मिक्सर इज़ नथिंग बट हमको जैसे स्टीरिंग करते हैं हम लोग स्पून से, अगर पानी में शुगर डाल दिया या नहीं तो मिल्क में शुगर डाल दिया तो जैसे इसको मिक्स करने के लिए हम लोग स्पून यूज़ करते हैं, ऐसा वो स्टीरिंग इफेक्ट यहाँ हम मोटर का थ्रू एजिटेटर बोलते हैं, इसको एजिटेटर करते हैं। ठीक है, ये मोटर जैसे घूमते हैं हमको ऐसे घूमते हैं, पानी में स्टीरिंग इफेक्ट होगा और सारे के सारे केमिकल्स वो मिक्स अच्छे से मिक्स हो जाएगा पानी के साथ, और जो भी मिक्स हो गया अच्छे से आपको आउटलेट पे चला जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, सो आपको फिजिकली कैसे दिखेगा, ये आपको ऐसे ही है, इसके अंदर ऐसे घूम रहे तो इसमें स्टीरिंग इफेक्ट दिखेगा। इसकी वजह से जितना भी हमारा केमिकल्स है वो सारे के सारे पानी में ये आपको अच्छे से डिज़ोल्व हो जाएगा और इसका रिएक्शन आपको आगे शुरू करा सकते हैं। ठीक है, सो जैसे यहाँ तक फ्लैश मिक्सर में आ गया, पानी में आपको केमिकल्स मिक्स हो गया, इसकी बाद है फ्रेंड्स ये हमको जाना है क्लैरिफायर में जाना है। ठीक है, क्लैरिफायर में क्या करना है फ्रेंड्स, क्लैरिफायर का यही प्रिंसिपल है। जैसे हम लोग को पानी आ गया, ठीक है, पानी में ऑलरेडी हम लोग एलम और पॉली इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया था, तो इसकी वजह से क्या होगा, पानी का अंदर जितना भी हमारा सस्पेंडेड पार्टिकल्स है वो सारे के सारे सस्पेंडेड पार्टिकल्स जुड़ जाते हैं, अट्रैक्ट होकर एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। सो वो हेवी होते हैं, वो हेवी होकर वो सिंक हो जाते हैं, सिंक होकर नीचे सेटल हो जाते हैं। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पानी का दो आपको प्रिंसिपल है, पानी का वेलोसिटी कम होना चाहिए और इसको हम लोग थोड़ी देर के लिए डिटेंशन टाइम देना पड़ेगा। इसीलिए क्लैरिफायर में आप 1-2 घंटे का डिटेंशन टाइम रखते हैं, सो दैट आपको जितना भी पानी आएगा वो 1-2 घंटे, 1 घंटे से लेकर 2 घंटे तक क्लैरिफायर में रहेगा, और 1 घंटे के बाद 2 घंटे जो इसका डिटेंशन टाइम का बाद जो भी पानी होगा वो पानी क्या होगा, जैसे डिटेंशन टाइम के बाद जितना भी हमारा हेवी पार्टिकल्स है वो सब एक दूसरे से जुड़कर वो सिंक होकर नीचे सेटल हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, नीचे सेटल होएगा सारे, जैसे ही नीचे सेटल हो जाएगा तो ये सारे स्लज ये, और ऊपर जितना भी हमारा ऑयल टाइप है, ऑयल जितना भी आपको रहेगा पानी में वो ऊपर आ जाएगा, क्योंकि वो पानी से लाइट वेट है, सो ऑयल सारे ऊपर आ जाएगा। सो नीचे का जो पानी है उसको हम लोग स्लज एक्सट्रैक्ट कर देते हैं, स्लज को निकाल देते हैं, और ऊपर का पानी को हम लोग स्किमर का थ्रू ऊपर में जो जितना भी हमारा स्कम किया हुआ था वो आपको सम स्क्रैपर का थ्रू इसको निकाल देते हैं, और इसका ऑयल जो फॉर्म हुआ था इसका जो नीचे वाला जस्ट हमको जो क्लियर वाटर है उसको हम लोग आउटलेट का थ्रू लेकर चला जाते हैं। सो यही क्लैरिफायर का जो मेन प्रिंसिपल है फ्रेंड्स। आपको जैसा क्लैरिफायर आपको ऐसे दिखते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ आपको ऑपरेशन के लिए बताया था, लेकिन क्लैरिफायर में पानी ऐसा साइड में नहीं आते हैं, पानी आते हैं फ्रेंड्स नीचे से आते हैं, नीचे एक कंड्यूट है, कंड्यूट का थ्रू पानी आते हैं। इसके बाद आपको वेलोसिटी रिड्यूसर है, ये सब ये दोनों वेलोसिटी रिड्यूसर है, क्योंकि पानी का वेलोसिटी कम करना है, क्योंकि क्लैरिफायर का जो मेन फंडा है सेटल करना है, आपको सेटल करना है तो पानी का वेलोसिटी कम करना है। अगर आपको पानी का वेलोसिटी ज़्यादा है तो वो स्लज जो भी बना था वो आपको दोबारा क्या होगा फ्रेंड्स, आपको ये क्या होगा फ्रेंड्स, आपको जैसे ही आपको पानी का वेलोसिटी ज़्यादा है तो आपको जो भी आपको स्लज फॉर्म हुआ था वो भी आपको दोबारा पानी का वेलोसिटी की वजह से क्या होगा, ये दोबारा स्टीरिंग इफेक्ट क्रिएट होगा। इसीलिए आपको पानी को सबसे पहले पानी का वेलोसिटी कम करने के लिए आपको वेलोसिटी रिड्यूसर है दोनों, आपको इसकी वजह से आपको पानी का वेलोसिटी कम होगा। जैसा पानी का प्रेशर है जो भी हुआ वो पानी का प्रेशर का वजह से पानी क्या होगा, ऊपर से आने के लिए ट्राई करेगा, ग्रेविटी इफेक्ट से ज़्यादा होगा प्रेशर
रहे तो अगर ग्रेविटी इफेक्ट को ग्रेविटी का इसका प्रेशर ज़्यादा है 9.8 kg/cm, 9.8 से अगर ज़्यादा है तो ऊपर से आएगा, नहीं है तो थोड़ी देर ऊपर आकर फिर फाइनली तो गिरना ही गिरना है नीचे। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि आगे कोई पाथ नहीं है। ठीक है, सो इसीलिए आपको पानी ऊपर से गिरेगा मोस्टली। जैसे ऊपर से गिरेगा तो इसमें वेलोसिटी रिड्यूसर है, इसमें कुछ नहीं है। पानी इसको जैसे ही स्ट्राइक मारेगा तो इसका वेलोसिटी कम हो जाएगा पानी का, और थोड़ा सा पानी ऐसा इसमें फिल होता ही रहता है। ठीक है, सो यहाँ जैसे ही पानी इसमें भरा था, धीरे धीरे भरा था पानी, जैसे भरते हैं इसमें आपको सेटल कर देते हैं, 1-2 घंटे का टाइम दे देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसको क्या करते हैं, 1-2 घंटे का टाइम इसको दे देते हैं पानी में, पानी को इसमें सेटल कर देते हैं। ठीक है, जैसा पानी सेटल कर दिया तो मैं आपको बताया था, सेटल जैसे ही कर दिया इसका केमिकल की वजह से जितना भी हमारा पानी में जो भी हमारा स्लज फॉर्म हुआ था, ठीक है, वो सारे के सारे स्लज नीचे आ जाएगा। और पानी के ऊपर जितना भी हमारा ऑयल्स है वो ऑयल का सारे के सारे हमारा क्या होगा फ्रेंड्स, हमारा ऑयल स्किमर ब्लेड से आपको यहाँ देखेगा तो एक हमारा ऑयल का ये आपको स्कम बैफल बोलते हैं इसको। ठीक है, ये आपको स्कम बैफल है। स्कम बैफल का साथ साथ यहाँ आपको एक मिलेगा आपको हमारा स्कम, इसका जो स्कम थ्रो होता है फ्रेंड्स, या नहीं है तो स्कम कलेक्टर होता है। जितना भी हमारा स्कम क्रिएट हुआ ऊपर, ठीक है, वो ऊपर का स्कम को ये स्कम ब्लेड्स का थ्रू हमारा ये स्कम बैफल से आपको जो स्कम ब्लेड कनेक्ट हुआ था, उस स्कम ब्लेड क्या करते हैं, उसको पूरा की पूरा एक कट्टा ऐसे लेकर इसका स्कम कलेक्टर या नहीं है तो स्कम थ्रो बोलते हैं, इसका स्कम थ्रो का थ्रू बाहर फेंक देते हैं इसको। ठीक है, वो स्कम निकल गया था। इसके बाद आपको जितना भी आपको स्लज फॉर्म हुआ था, वो स्लज को क्या करते हैं हम लोग, इस स्क्रैपर ब्लेड से, ये सारे स्क्रैपर ब्लेड्स ऐसे धीरे 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 घूमते हैं। तो जितना भी आपको स्लज फॉर्म हुआ था वो आपको इस स्लज पिट का थ्रू आपको बाहर चला जाता है। ठीक है, वो स्लज पिट का थ्रू बाहर चला जाता है और वो स्लज को हम लोग आगे प्रोसेस करके इसको हटा देते हैं। ठीक है, तो जितना भी स्लज नीचे से निकल गया था, जितना भी आपको ऊपर का स्कम में वो आपको स्कम कलेक्टर का थ्रू बाहर चला गया था। और पानी का लेवल जनरली इतना तक ही रहता है, जैसे जैसे आपको पानी आगे आता रह रहे हैं 1-2 घंटे के बाद जो भी आपको सेटल हुआ पानी वो क्या होता है, आपको इसके अंदर से जैसे आप हो रहे हैं इसके अंदर से पानी कभी भी इसके ऊपर का लेवल नहीं होगा फ्रेंड्स। जैसे पानी का लेवल बढ़ता है इसके अंदर से क्या होगा, ये आपको जो बाहर दिख रहा है आपको स्कम बैफल है। ठीक है, आपको स्कम कलेक्टर को सपोर्ट के लिए दिया गया था। तो इसका स्कम बैफल का अंदर से, ठीक है, सिर्फ एक रिंग स्ट्रिप जैसे ही है, इसके अंदर से पानी जैसे ऐसे आ जाएगा। इसमें आपको वी नॉच्ड वेयर होगा, वी नॉच्ड है इसका, वी नॉच इसके जैसे आपको यहाँ दिख रहा है वी नॉच्ड वेयर है, वो वी नॉच्ड वेयर से लेकर इसका जो आउटलेट कलेक्टर है, ये आपको आउटलेट कलेक्टर है, आउटलेट कलेक्टर में पानी आ जाएगा जितना भी आपको अच्छा पानी है। ठीक है, आपको स्लज और ऑयल निकलने के बाद, ऑयल पूरा इसका ऊपर से निकल गया था और इसका ऑयल का नीचे का लेवल जो भी आपको पानी है, थोड़ा अच्छा पानी है, आपको आउटलेट कलेक्टर में जाएगा। और आउटलेट कलेक्टर का थ्रू इसका आप देखेगा तो फ्रेंड्स इसका हाइट ज़्यादा नहीं होगा, इतना ही हाइट होगा। ठीक है, ये आपको डेप्थ ज़्यादा है, इसका डेप्थ ज़्यादा नहीं है। कलेक्टर का थ्रू आपको यहाँ आपको आउटलेट पाइप होगा, उस आउटलेट पाइप का थ्रू आपको क्लैरिफायर का आउटलेट चला जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और क्लैरिफायर में आपको ये वॉक थ्रू भी दिया जाता है। इसमें कभी मेंटेनेंस करना है तो इसमें मोटर में या नहीं है तो इसमें करना है तो आपको इसीलिए यहाँ आपको एक वॉक थ्रू दिया जाता है बाहर का तरफ भी। ठीक है, और ये दूसरा है फ्रेंड्स, आपको कभी भी आपको एक क्लैरिफायर से आपको काम नहीं हो रहे हैं। जैसा आपको जनरली रा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में तो आपको हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा आपको वाटर में आपको ज़्यादा आपको इम्प्योरिटीज़ नहीं रहते हैं। लेकिन आप जैसे, लेकिन फ्रेंड्स सॉरी फ्रेंड्स, तो जो रा वाटर में ज़्यादा एफ्लुएंस, ज़्यादा आपको के इम्प्योरिटीज़ नहीं रहते हैं, इसीलिए आपको रा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में इवन आपको जो मैं दिखाया था स्किमर है, और ये स्किमर भी आपको जनरली नहीं रहते हैं फ्रेंड्स रा वाटर प्लांट में।
रॉ वाटर प्लांट में आपको स्किमर भी नहीं रहते हैं, आपको बेसिकली ये आपको रहते हैं, नीचे वाला ही आपको रहता है, आपको स्क्रैपर ब्लेड रहता है और इसका स्लज को निकाल देते हैं, क्योंकि एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट है, आपको ईटीपी प्लांट होता है, एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट है, उसमें आपको स्कम का क्रिएट होते हैं, वो स्कम को निकालने के लिए स्किमर रहते हैं। रॉ वाटर प्लांट में तो इसका ज़रूरत नहीं रहती है, क्योंकि रिवर वाटर में जनरली आपको स्कम तो क्रिएट नहीं होते हैं, आपको ऑयल का कंटेंट रहता ही नहीं है। सो दूसरे फ्रेंड्स, आपको कभी भी अगर आपको ये क्लैरिफायर का आउटलेट में भी अगर पानी, जहाँ आपको एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट है वहाँ आपको क्या करना पड़ेगा, प्राइमरी क्लैरिफायर का आउटलेट आपको एक सेकेंडरी क्लैरिफायर में जाता है, और सेकेंडरी क्लैरिफायर का इसका डायामीटर प्राइमरी क्लैरिफायर से भी बड़ा रहता है और इसमें सेटलिंग टाइम भी रहता है, उसकी आउटलेट को आपको फाइनली यूज़ करते हैं। लेकिन रॉ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में मोस्टली आपको सिंगल क्लैरिफायर ही, मतलब सेम क्लैरिफायर दिखेगा, दो क्लैरिफायर स्टैंड बाई का रहेगा, क्योंकि इसमें सेटलिंग टाइम है, तो आपको एट ए टाइम एक एक से आपको पानी दे देगा, दोनों से थोड़ा आपको पानी का इसका आउटलेट फ्लो रेट बढ़ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, सो ये हमारा क्लैरिफायर है। ये क्लैरिफायर में मैं आपको यहाँ दिखाया था, ये आपको सेटलिंग जोन है, पानी आपको नीचे से आ रहा है, इनलेट जोन है, इनलेट से जैसा पानी आया आपको वेलोसिटी रिड्यूसर का थ्रू पानी का कम वेलोसिटी से आपको पानी आया था, उसमें पानी ये क्या करते हैं, ये आउटसाइड है, ये दोनों साइड है, आपको पानी जैसे आया था, ये आपको ये पूरा एरिया है, इसका सेटलिंग जोन है। ठीक है, इसमें आपको इसका डिटेंशन टाइम दे देंगे 1 to 2 आवर्स। इसके बाद पानी जो सेटल हुआ था वो पानी क्या होगा, ओवरफ्लो होकर इसके ऊपर आउटलेट जोन में जाएगा। इसका पानी जो भी हमको ओवरफ्लो होकर इसका आउटलेट जोन, यानी तो आउटलेट इसका रिसीवर में जाएगा, इसके थ्रू आपको पानी डिस्चार्ज में चला जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, सो ये आपको क्लैरिफायर है। सो क्लैरिफायर का आउटलेट में हम लोग क्या करेंगे, जैसे आपको बताया था, क्लैरिफायर का आउटलेट में आपको सैंड फिल्टर रहेगा फ्रेंड्स। ठीक है, यहाँ आप देखिए तो ग्रेविटी सैंड फिल्टर हम लोग यूज़ करते हैं। क्लैरिफायर का आउटलेट में जो भी आपको आया था वो आपको ग्रेविटी सैंड फिल्टर में आएगा। और ग्रेविटी सैंड फिल्टर में क्या होता है फ्रेंड्स, ऊपर सारे आपको मोस्ट ऑफ द लेयर सैंड रहते हैं, इसका नीचे आपको सपोर्टिंग ग्रेवल रहते हैं। आपको सैंड और इसका ग्रेवल है फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा आपको पानी में फ़िल्टर करने के लिए, क्योंकि आपको सैंड का अंदर बहुत ही कम माइनर आपको पोर्स रहते हैं, वो पोर्स क्या होते हैं आपको कैप्चर कर देते हैं। ये सैंड नॉर्मल सैंड ही है फ्रेंड्स, लेकिन इसको वॉश करके यूज़ करते हैं, वो सैंड को वॉश करके कंपनी में प्रोसेस करके इसको हम लोग बेचते हैं, वो सैंड को हम लोग यूज़ करते हैं। ये सैंड में बहुत ही छोटी छोटी पोर्स रहते हैं, उस पोर्स में जितना भी हमारा इम्प्यूरिटीज है वो ट्रैप कर देते हैं, और ग्रेवल भी इसको ट्रैप कर देते हैं। और फाइनली ये पूरा इसका जो पोर्स है, इसका पोर्स है, इसका जितना भी साइज़ है, इसका नीचे वाला पानी इसमें जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, जनरली ये सैंड का और इसका तो 50 से लेकर 100 माइक्रोन तक रहेगा, और इसकी ऊपर वाला जो भी आपको होगा वही आपको पानी जाएगा हमारा। ये हमारा डायरेक्ट ये पानी आपको, मतलब ये आपको अगर रिवर वाटर से यूज़ किया तो ये आपको पानी है फ्रेश वाटर, बहुत आपको प्योर वाटर यहाँ आपको जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, ट्रीटेड वाटर बोलते हैं इसको। ठीक है, ये आपका रॉ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का आउटलेट वाटर है। लेकिन आपको सैंड फिल्टर को फ्रेंड्स, यहाँ आपको रॉ वाटर प्लांट में यही एक मेंटेनेंस का जगह है। सैंड फिल्टर को आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ देर के बाद, थोड़ी रनिंग आवर्स के बाद क्या होता है, आपको सैंड में, हर एक सैंड में इसका जो पोर से चोक हो जाता है। इसके बाद ये सैंड फिल्टर को आगे इसको आउटलेट में आपको पानी जाएगा नहीं है, क्योंकि आपको सैंड में सारे पोर्स में अगर आपको इम्प्योरिटी, इसका जो भी आपको जो भी आपको सस्पेंडेड पार्टिकल्स है, अगर वो कैप्चर कर दिया तो थोड़ा टाइम के बाद क्या करेगा, ये आगे इसको पूरा चोक हो जाएगा, आपको आउटलेट में पानी का फ्लो कम हो जाएगा। इसीलिए हमको क्या करना है, कुछ फिक्स्ड ड्यूरेशन के बाद हमको इस सैंड फिल्टर में आपको बैक वॉश कराना पड़ेगा। बैक वॉश मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, बैक वॉश करने से पहले आपको क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग एयर स्क्यूरिंग करते हैं। एयर स्क्यूरिंग का वजह से हमको क्या होगा, एयर स्क्यूरिंग का वजह से ये सैंड है आपको मिक्स हो जाएगा, मतलब एयर से हम लोग, एयर स्क्यूरिंग मतलब हम लोग क्या करते हैं फ्रेंड्स, हम लोग क्या करते हैं, एयर से हम लोग नीचे से एयर देकर और सैंड और ग्रेवल को दोनों को मिक्स कर देते हैं। ऐसा मिक्स करने के बाद और पूरा मिक्स हो गया, इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, जो फ्रेश वाटर है, इसका जो आउटलेट वाटर है, जो हमको ट्रीटेड वाटर है, उस वाटर्स को हम लोग रिवर्स में, बैक वॉश मतलब नॉर्मली
हमारा पानी का डायरेक्शन हमको ऊपर से नीचे आ रहे हैं ग्रेविटी सैंड फिल्टर में। बैकवाश में हम लोग क्या करते हैं, एक बैकवाश पंप का थ्रू हमको जो ट्रीटेड वाटर को उल्टा डायरेक्शन में, आपको ऑपोजिट डायरेक्शन में इसका थ्रू फ्लो करके और आउटसाइड इसको ड्रेन कर देते हैं। और इस प्रोसेस को आप मतलब आधा घंटे से लेकर 30 मिनट से लेकर 35 मिनट तक करते हैं। जैसे आपको फ्रेश पानी यहाँ आपको दिख जाएगा आउटलेट में। मतलब आप नीचे से ऊपर करते हैं, जैसा ऊपर की तरफ आपको थोड़ा पानी आपको फ्रेश मतलब अच्छा दिखेगा तो इसको बैकवाश का आप बंद करा सकते हैं और उस पर्टिकुलर सैंड फिल्टर को आप दोबारा लाइन में दे सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जनरली ये रॉ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में डिपेंड्स ऑन इसका फ्लो रेट के हिसाब से जनरली वो 18 टू 32 आवर्स के बीच में एक एक सैंड फिल्टर का उसका बैकवाश का ज़रूरत पड़ता है। बैकवाश में एयर स्क्यूरिंग करते हैं, इसके बाद बैकवाश करते हैं फ्रेंड्स। ऐसे हमारा ग्रेविटी सैंड फिल्टर ऐसे दिखते हैं फ्रेंड्स। आपको एक एक ग्रेविटी सैंड फिल्टर है, ठीक है। इसमें आपको ऊपर पूरा सैंड रहेगा और इसका नीचे आपको ग्रेवल रहेगा। और इसकी नीचे से आपको इसका जो आउटलेट है, ग्रेविटी सैंड फिल्टर का आउटलेट है, वो पानी आपको जाएगा हमारा रॉ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का आउटलेट वाटर है फ्रेंड्स, ठीक है, फाइनल आउटलेट वाटर। ठीक है, वो फाइनल आउटलेट वाटर वहाँ जाएगा और इसको बैकवाश का भी नीचे से प्रोविजन रहेगा, उसी वाटर का प्रोविजन रहते हैं। और बैकवाश पंप का थ्रू आपको बैकवाश करने के टाइम के लिए और एयर स्क्यूरिंग के लिए एक एयर स्क्यूरिंग का भी इनलेट रहता है फ्रेंड्स, ठीक है। एक हमारा ब्लोअर का थ्रू हम लोग एयर स्क्यूरिंग करने के लिए भी एक सुविधा रहता है नीचे का साइड से, ठीक है। ये फाइनली हमारा क्या हुआ फ्रेंड्स, ये आपको एक प्लांट का प्रोसेस फ्लो डायग्राम है। हमने बताया था जो हमारा रिजर्वायर है, रिजर्वायर से हमारा पानी आया था, वो हमको सबमर्जिबल या नहीं तो नॉर्मल वर्टिकल पंप्स का थ्रू हम लोग को क्या किया था, उस पानी को हम लोग हमारा कैस्केड एरेटर में गया था। कैस्केड एरेटर में जैसा पानी आया था रिजर्वायर से, कैस्केड हमारा वर्टिकल पंप्स का थ्रू पानी आ गया कंड्यूट का थ्रू जैसा कंड्यूट का थ्रू आया था पानी, ये कंड्यूट का थ्रू ऐसा आकर पानी सॉरी फ्रेंड्स, कंड्यूट का थ्रू ऐसा आकर ऊपर से पानी ऐसे गिरा था। इसकी वजह से आपको जितना भी आपको डिजॉल्व्ड गैसेस है, CO2 और H2S और जितना भी आपका वॉल्टेज गैसेस है वो सब निकल गया था। इसके बाद इसका आउटर चैनल का साथ ये हमको ये जो पानी आया था डीरेटर का आउटलेट में, उसमें हम लोग 4 केमिकल्स मिक्स कर रहे हैं। एक एलम है और एलम और पॉली इलेक्ट्रोलाइट है। इसका जितना भी आपको सस्पेंडेड पार्टिकल्स को इसको आपको जोड़कर आपको वेट बढ़ाने के लिए इसका तो सो दैट सिंक करने के लिए, और इसके साथ आपको सोडा भी डालते हैं। मतलब सोडा है फ्रेंड्स हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड है। सोडियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं इसका pH कंट्रोल करने के लिए, और इसके साथ साथ हम लोग क्लोरीन भी डालते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। आपको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करने के लिए और नहीं फॉर्म करने के लिए। इसका आउटलेट जैसे ही आपको ये चैनल का थ्रू एक फ्लैश मिक्सर में आएगा, फ्लैश मिक्सर में जो भी यहाँ केमिकल्स आया था वो सारे केमिकल्स को यहाँ हम मिक्स करेंगे। सारे केमिकल्स आपको सही से इसका पानी में मिक्स हो गया। इसके बाद आपको फ्लैश मिक्सर का आउटलेट को हम लोग नीचे से क्या करेंगे, हमारा क्लैरिफायर में भेज देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। क्लैरिफायर में जैसे भेज देंगे, क्लैरिफायर में हम लोग डिटेंशन टाइम देंगे। ये आपको क्लैरिफायर का इसका जो स्क्रैपर है, इसका जो स्क्रैपर ब्लेड से फ्रेंड्स, क्लैरिफायर में आपको इसका जो डिटेंशन टाइम के बाद हमारा जो भी हमारा डिटेंशन टाइम के बाद जितना भी हमारा स्लज है वो सारे के सारे नीचे सेटल हो जाएगा। और इसका जो फ्रेश वाटर है, इसका जो अच्छा वाटर है, जो स्लज नीचे गिरने के बाद, नीचे सेटल होने के बाद जो इसका अच्छा वाटर है ऊपर जो आएगा, वो वाटर को हम लोग जो ओवरफ्लो हो रहे हैं उसी वाटर को हम लोग क्या कर रहे हैं, ग्रेविटी सैंड फिल्टर में भेज रहे हैं। ग्रेविटी सैंड फिल्टर में हमारा ऊपर मोस्ट ऑफ द ग्रेविटी हमारा सैंड है और इसके ऊपर हमारा पेबल्स रहते हैं, ठीक है। और ये ग्रेविटी सैंड फिल्टर में हमारा इसका जो पोर्स का साइज़ के हिसाब से जितना भी आपको मैं आपको पहले बताया था 100 से लेकर 150 माइक्रोन का जितना भी साइज़ है वो सब इसमें उस पोर्स में चोक हो जाएगा और इसके बाद जो पानी है वही आपको जाएगा, ठीक है। ये हमारा फाइनल आपको आउटलेट है पानी का। और मैं आपको बताया था इसका जितना भी आपको स्लज आपको बन रहा था, वो स्लज को हम क्या करते हैं, इसका हमारा स्लज ब्लेड्स का थ्रू हम लोग एक स्लज पिट में भेज देते हैं। और ये हमारा स्लज लागून है, इसमें स्लज पिट के बाद हमारा जो स्लज लागून में जाते हैं और उसमें हमको ड्राई आउट करके हमको स्लज का केक बना के इसी को हम लोग ब्रिक्स विक्स में आपको यूज़ करना है तो उसी को आपको बना सकते हैं, या नहीं है तो इसको बाहर फेंक सकते हैं। आपको इसको भी अगर यूज़ करना है तो आपको ब्रिक्स सब बनाने के लिए आप यूज़ करा सकते हैं,
ठीक है फ्रेंड्स। सो ये हमारा स्लज लागून का थ्रू हमको बेचते हैं। इसके बाद आपको ग्रेविटी सैंड फिल्टर में इसका एयर स्क्यूरिंग के लिए एक लाइन है, इसको एयर स्क्यूरिंग करने के लिए, और दूसरे आपको बैक वॉश के लिए एक और लाइन नीचे से दिया गया था। ठीक है। सो ये हमारा रा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है फ्रेंड्स। जैसे आपको फाइनली ये हो गया था हमारा रिजर्वायर के थ्रू जैसा पानी आया कैस्केडेड एयर फिल्टर, वहाँ केमिकल मिक्स करने के बाद फ्लैक्स मिक्सर में गया, क्लैरिफायर में गया, क्लैरिफायर के बाद ग्रेविटी सैंड फिल्टर में गया। इसके बाद हम लोग एक रिजर्वायर नहीं है तो सम्प लगाएंगे या टैंक जैसे ही है, वो टैंक का बाद हमको पंपिंग स्टेशन का थ्रू इसमें जो भी आपको पानी का रिक्वायरमेंट है उसको आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। तो आपको रिजर्वायर या सम्प इसीलिए चाहिए फ्रेंड्स क्योंकि हम लोग को यहाँ आप देखेंगे तो क्लैरिफायर में आपको डिटेंशन टाइम है, हो सकता है वो डिटेंशन टाइम जैसे ही चालू किया तो पानी जैसे ही चालू किया तो आपको तुरंत आपको आउटलेट पानी नहीं मिलेगा रा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में। इसको डिटेंशन टाइम तो देना पड़ेगा, सेटलिंग टाइम और डिटेंशन टाइम तो देना ही पड़ेगा। इसीलिए आपको रा वाटर प्लांट में आपको बहुत ज़्यादा आपको रिजर्वायर या सम्प आपको दिखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसीलिए दिखते हैं आपको। इवन रिजर्वायर भी आगे क्यों लगाया था क्योंकि इसका पीछे भी आप बताया था हमने प्री सेटलिंग टैंक है, उसमें भी आपको सेटलिंग करने के लिए टाइम लगेगा। तो आपको हमेशा आपको तुरंत पानी रिजर्वायर में आपको डायरेक्ट नहीं आ सकते हैं, आपको वहाँ भी आपको कभी भी मेंटेनेंस करना है, नहीं तो कभी भी आपको डिटेंशन टाइम नहीं हुआ तो चालू करने के बाद तुरंत यहाँ पानी नहीं आएगा। अगर पानी नहीं है तो आपको मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज अगर पानी का सप्लाई कट गया है तो वो बंद करना पड़ेगा। इसीलिए उसको रिलायबिलिटी के लिए और इसका जो बैकअप टाइम के लिए हर जगह इसको रिजर्वायर नहीं है तो टैंक लगाते हैं, सो दैट आपको कुछ देर का बैकअप टाइम मिलेगा। उतना में आपको प्लांट को इसका जो मैं आपको बताया था जैसे क्लैरिफायर का 1-2 घंटे का रिजर्वायर है तो आपको बैकअप इतना होना चाहिए रिजर्वायर का, इस सब का आपको 1-2 घंटे तक अगर ये प्लांट बंद है तो भी आपको चलना चाहिए सिस्टम। ठीक है। सो ये हमारा बेसिकली रा वाटर ट्रीटमेंट है फ्रेंड्स। हमारा साथ आगे भी बनाते रहिए। इसी रा वाटर को आपको आगे आपको डायरेक्ट कूलिंग वाटर में यूज़ करना है तो कूलिंग वाटर में यूज़ कर सकते हैं, फायर वाटर है, या नहीं है तो ड्रिंकिंग वाटर में यूज़ करना है तो आगे ड्रिंकिंग वाटर प्लांट में और बेच सकते हैं। नहीं है तो अगर यही पानी आपको ड्रिंकिंग वाटर का रिक्वायरमेंट्स मीट कर रहा है तो इसको डायरेक्टली ड्रिंकिंग वाटर में बेच सकते हैं। अगर आपको सर्विस वाटर को इसको पानी को डायरेक्टली सर्विस वाटर में तो यूज़ करते हैं, फायर वाटर और सर्विस वाटर में तो डायरेक्टली इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद इसी आउटलेट पानी है हमको डीएम प्लांट में जाते हैं, डीमिनरलाइज्ड प्लांट है, वहाँ हम लोग डीएम वाटर जनरेट करते हैं इसी रा वाटर ट्रीटेड रा वाटर से ही। ठीक है। सो ये आगे हम लोग और वीडियोस बनाएंगे फ्रेंड्स, और अच्छे वीडियोस बनाएंगे, हमारा साथ आगे बनाते रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स।